एक समय की बात है। एक बार अलीगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत ही कम घर थे। उस गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और एक प्यारी सी बच्ची के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उस गांव में रामू के पास न तो खेती करने के लायक जमीन थी और न ही कोई और काम करने के साधन थे। इसीलिए रामू अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए पास ही के जंगल में जाया करता और वहाँ जो कुछ भी मिलता उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बाजार उस गांव से काफ़ी दूर था, इसीलिए जब रामू सुबह घर से निकलता तो दोपहर तक बाजार में पहुंचता। सारा सामान बेचकर रामू शाम को घर आता था। राजू के परिवार का गुजारा जंगल से मिले फल फूलों से ही हो जाता था। रामू को जंगलों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। इस बार बारिश अच्छी होने और मौसम के अनुकूल रहने से जंगल में काफ़ी सारे मीठे मीठे और रसीले फल लगे हुए थे। अरे, इस बार तो काफ़ी अच्छी फसल हुई है। इस बार तो कमाई भी अच्छी हो जाएगी। मैं इन फलों को बेचकर इनसे और बीज खरीद कर लगाऊंगा ताकि आने वाली पीढ़ी को यह फल काम आ सके। रामू फलों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। आज रामू की उन फलों को बेचकर काफ़ी अच्छी कमाई हो गई थी। ये देखो सीमा, आज काफ़ी अच्छी कमाई हुई है। इस साल जंगल में काफ़ी अच्छी फसल हुई है। और ये देखो, मैं कुछ फल बचाकर भी लाया हूँ। जरा इन्हें खाकर तो दिखाओ, कितने स्वादिष्ट फल हैं। अरे हाँ, देखने में तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं और खाने में उतने ही स्वादिष्ट। अगली सुबह रामू फिर से फल तोड़ने के लिए जंगलों की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर जाकर रामू देखता है कि किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं लगा हुआ था। रामू उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। लगता है व्यापारियों को इन फलों के बारे में जानकारी मिल गई और उन्होंने एक भी फल जंगल में नहीं छोड़ा। रामू ऐसे सोच ही रहा था, तभी जंगल में एक बाबा गुजरते हैं। रामू को परेशान देखकर वह बाबा रामू की तरफ जाते हैं। अरे बेटा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्या तुम्हारे पास पानी मिलेगा? बाबा, मेरे पास तो पानी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है इस जंगल से कुछ दूरी पर एक नदी है, वहाँ आपको पानी मिल सकता है। लेकिन मैं कभी उस नदी पर गया नहीं हूँ, इसीलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। बेटा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं अब नहीं चल सकता। क्या तुम मेरे लिए पानी ला दोगे? ठीक है बाबा, अब यहीं बैठकर मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी ले आता हूँ। इतना कहकर रामू पानी लाने के लिए निकल जाता है। चलते चलते वह जंगल में काफ़ी दूर आ गया था, लेकिन उसे अभी तक नदी नहीं मिली। वह काफ़ी ज़्यादा थक गया था और परेशान भी होने लग गया था। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे चलने पर उसे नदी मिल गई थी। वहाँ का नज़ारा देखकर वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया था, क्योंकि जैसे कोई वहाँ पर अलग ही दुनिया बसी हो। ढेर सारे पेड़ पौधे और उन पर मीठे मीठे और रसीले फल लगे हुए थे। अरे वाह, इतने सारे फल, इनकी सुगंध तो अलग ही आ रही है। चलो, यहाँ पर आने का एक फ़ायदा तो हुआ। अब मैं यहाँ से फल तोड़कर उन्हें बाज़ार में बेच आऊँगा। लेकिन अगर ये फल किसी के हुए तो? वैसे तो इतने घने जंगल में यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगाएगा, लेकिन अगर यह पौधे किसी के हुए तो? नहीं, मैं उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकता। ऐसा कहकर रामू वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक पेड़ में से आवाज़ आती है। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा पानी मुझे भी पिला दो। मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया। नदी के पास होते हुए भी मुझे एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होता। केवल जब बारिश होती है तभी मुझे पानी मिलता है। रामू इस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और वह बोलता है, अरे तुम तो एक पेड़ हो ना, तुम बोल कैसे सकते हो? हे भगवान, यह कौन सी दुनिया में आ गया मैं। डरो मत रामू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
मैं तो बस तुमसे पानी मांग रहा हूँ। मैं कई दिनों से प्यासा हूँ और इस घने जंगल में कोई आता भी नहीं है जिससे मैं पानी मांग सकूँ। पेड़ की बात मानकर रामू ने उस पेड़ को और आसपास के सभी पेड़ों को पानी पिलाया। अब मुझे चलना चाहिए, वहाँ पर बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। रामू वहाँ से कई सारे फल तोड़कर वापस बाबा के पास आ जाता है। बाबा, ये लो पानी और ये कुछ फल आपके लिए, खा लीजिए। अरे नहीं बेटा, मेरे लिए तो ये पानी ही पर्याप्त है और पानी लाने के लिए धन्यवाद। इस तरह बाबा रामू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं और रामू भी अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर वह सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है। ये देखो सीता, कितने अच्छे फल हैं। ये फल मैं वहीं से लेकर आया हूँ। कितने सुंदर फल हैं, इनकी सुगंध तो देखो। हाँ जी, मन तो अभी कर रहा है कि मैं सारे फल अभी खा जाऊँ। अरे सीमा, इन फलों को खाना मत, मैं बाजार में बेचने के लिए लाया हूँ। इसी तरह बातें करते हुए तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि सारे फल सोने में बदल चुके थे। अरे ये क्या हुआ? ये सारे फल सोने में कैसे बदल गए? इसका मतलब है वो जो जंगल में पेड़ हैं वह जादुई पेड़ हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। वह पेड़ चमत्कारी है और वो जो बाबा थे वह भी चमत्कारी है। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वह बाबा उनके घर आ जाते हैं। तुम सही कह रही हो, मैं ईश्वर हूँ। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ जो मुझ में विश्वास रखते हैं और जो दूसरों की मदद करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए मैं बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। रामू, यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। हमेशा ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहो।